नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एसके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आप आइए। पुनः हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं, जो कि पिछले क्लास में जहां पर हम छोड़े हुए थे उसके आगे का टॉपिक है। हमने बता रहे थे सिंधु सभ्यता की प्रमुख स्थलों के बारे में, जिसमें कि हमने पहला पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता, दूसरा आया था हमारा क्या बोलते हैं इसको, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, और तीसरा आया था लोथल। चौथा पॉइंट है हमारा चान्होदड़ो। चौथा शहर कौन सा है? चान्होदड़ो। ठीक है, इसकी खोज की गई थी 1931 में। खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? मसूमदार। एकदम कहानी के तौर पर पढ़िएगा, ठीक है। और यह स्थान कहां पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में है, और पहले कहां पे थे? भारत में ही था। ठीक है, उसके बाद इसके समय में मनके की कारखाना का खोज किया गया था। उस समय क्या प्राप्त हुआ है वहां पे? मनके की कारखाने। कहां पर है ये भाई? सिंधु नदी के किनारे। कहां पर है? सिंधु नदी के किनारे। और उस समय यहाँ पे जो प्रमाण मिला है स्याही के दवात, मतलब उस समय लिखने के लिए इंक की जो इस्तेमाल किया जाता है, तो दवात का इस्तेमाल, दवात में जो इंक होता था, इंक डाल करके लिखा जाता था, है ना। उसके बाद इसमें लिपस्टिक, समझ रहे हैं ना, है ना। लिपस्टिक का आविष्कार, मतलब खोज सोचिए कि लोग प्राचीन समय से ही लिपस्टिक का उपयोग कर रहे हैं। तो उस समय था कि नेचुरली, अब है हमारा केमिकली, है ना। बस इतना ही फर्क है। बाकी तो श्रृंगार के सामान उस समय मेकअप किट जो मिला है हमारा, जिसे हम बोलते थे हिंदी में प्रसाधन मंजूषा, प्रसाधन मंजूषा, इनका भी प्रमाण मिला है, यानी श्रृंगार के सामान का प्रमाण मिला है। और यहाँ पर एक मुहर प्राप्त हुई है, जिस मुहर में एक भागती हुई बिल्ली के पद, यानी पैरों के निशान, और भागती हुई बिल्ली और उसके पीछे दौड़ता हुआ कुत्ता, बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते का क्या मिला है? मुहर मिला है। ठीक है, ये मुहर कहां पे मिला है? कौन सी सभ्यता में? चान्होदड़ो में। सभ्यता कौन सी है? स्थल है चान्होदड़ो। सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। उसी सभ्यता के एक चान्होदड़ो स्थल में हमें इन सभी चीजों की जानकारियां मिली है। यहाँ पे दुर्ग मिला है। क्या मिला है? दुर्ग, यानी कि किला। इस प्रकार की नगर हुआ करते थे, ये उच्च स्तर। यहाँ पे क्या होते थे? किला वाले लोग, और नीचे ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहा करते थे, यानी कुछ इस डिजाइन के। ये हो गए आपके, ये हो गया आपके, नीचे लोग रहा करते थे। ठीक है, नीचे ग्रामीण क्षेत्र थे जहां पे लोग रहा करते थे, और किला से ही लोगों की देखरेख की जाती थी, यहीं से लोगों पर नजरें रखी जाती थी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट्स मिला हमारा, यानी पांचवा स्थल जो होगा हमारा धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। ये पांचवा प्रमुख स्थल है धौलावीरा। इसकी खोज की गई थी 1990। इसकी खोज कब की गई थी? 1990 से 1991 के बीच, 91 के बीच इनकी खोज की गई थी धौलावीरा। इसकी खोज करने वाले भाई साहब का नाम है रविंद्र सिंह निष्ठ। क्या नाम है? रविंद्र सिंह निष्ठ। रविंद्र सिंह रविंद्र सिंह निष्ठ है इनकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम। किसकी? धौलावीरा प्रमुख स्थल, है ना। इन जगहों की खोज की गई और यह प्रमाणित किया गया कि ये किससे मिलता जुलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता जुलता है। ये वर्तमान में कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में है, कच्छ में। गुजरात के कच्छ में। कहां पर है? गुजरात के कच्छ में स्थित है, और सबसे सुंदर स्थल माना जाता है इसको, है ना। कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर स्थल। नोट्स आप एकदम छोटा से छोटा पॉइंट बनाइएगा, जरूरी नहीं है कि बड़ा सा लिखना जरूरी है, आप मैटर समझिए। ठीक है, सबसे सुंदर स्थल घोषित किया गया तो कौन सा है? धौलावीरा। सबसे सुंदर स्थल कौन सी सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर स्थल कौन सा है? धौलावीरा। ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर खेल के मैदान मिले हैं, यानी प्ले ग्राउंड मिला है, खेल का मैदान। यहाँ पर क्या मिला है? खेल का मैदान मिला है। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या मिले हैं? खेल के मैदान का प्रमाण मिला है। और यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, यानी पानी का निकासी का जो प्रणाली होता है, ड्रेनेज सिस्टम, यानी पानी निकास प्रणाली, इसका भी प्रमाण मिला है। कहां से? ये हमारे धौलावीरा से। सोचिए क्या डिजाइनिंग था। अभी ड्रेनेज सिस्टम हमारे यहाँ नहीं हो पाया, लेकिन उस समय के लोग इस सिस्टम का उपयोग क्या करते थे? पानी को खेतों तक पहुंचाने की ये जो तकनीक हुआ करती थी इनको। और उस टाइम पे क्या था? जैसे ये मान लीजिए घर है, ये आपका क्या है? घर है। ठीक है, घर की छतों से जो है, अभी हम लोग जो 9-10 क्लास में पढ़ते हैं वर्षा जल संग्रहण या वर्षा जल संचयन, यहाँ पे से क्या होती थी? ये जो बारिश का पानी है, यहाँ से पाइप ला करके इसको जोड़ करके
ठीक है, और इसके पाइप के माध्यम से नीचे एक कुआं हुआ करता था, इसी कुएं में स्टोर कर लेते थे पानी को, और इसी पानी का उपयोग हम क्या करते थे, भूमिगत जल स्टोर करने में, या फिर खेती करने में, या फिर हम सिंचाई व्यवस्था को ड्रेनेज सिस्टम करने में, इन सभी का यूज किया जाता था। सोचिए उस समय ही वर्षा जल संचयन का दिमाग लगाया जा चुका है, लेकिन हम लोग अभी तक भी अपने गांव में, अपने शहरों में इस चीज का उपयोग नहीं कर पा रहे, सारे के सारे पानी वेस्टेज चले जाते हैं। लेकिन यह प्रणाली हमारे लाखों है ना, हजारों वर्ष पहले ही, प्राचीन समय में ही इस सभ्यता, इन सभी चीजों का उपयोग, इस प्रणाली का उपयोग किया जा चुका है। कोई दिक्कत? विश्व ऐतिहासिक धरोहर स्थल में इस धौलावीरा को शामिल किया गया है। हम बोल सकते हैं इसे इसे विश्व ऐतिहासिक धरोहर में शामिल किया गया है। इसे विश्व ऐतिहासिक धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, कब शामिल किया गया है? 2021 में। कब किया गया है? 2021 ईस्वी में। ठीक है, पहले तो नहीं शामिल किया गया था, लेकिन 2021 ईस्वी में इस धौलावीरा, जो कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल है, इसे है ना, ये ऐतिहासिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। आई बात समझ में? चलिए, इसमें एक और चीज मिले हैं, 10 अस्त्र का निशान मिला है। क्या मिला है? 10 अस्त्र का निशान। जरा आप इसे नोट कर लेंगे, हम इसे मिटाने वाले, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग को पढ़ने में जरूर मन लगना चाहिए। ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो चीजें बाद में बताई जाती है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाद में तैयारी करते हैं, उसकी तैयारी हम पहले ही कराना चाह रहे हैं, ताकि आने वाले समय में आप, अब देखिए डेवलपमेंट का मतलब नॉलेज का जमाना है, आप जितने चीजें आप पहले से जान जाएं उतना बेहतर है। आप चीजों को पहले से बेहतर तरीके से समझिए, ताकि आपको आगे पढ़ने में तकलीफ ना हो। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद पढ़ाई करना शुरू करते हैं, जी नहीं। हम चाहते हैं कि अभी से ही आप तैयार हो जाएं, और डेट वाइज हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को एकदम बारीकी से समझिए। ठीक है, अभी तो हम थोड़ा ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, आपको पूरा डेट वाइज मैटर समझाना चाह रहे हैं कि ये फलाना मैटर इस टाइम में हुआ था। ठीक है, ये चीजें मिली थी, ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि इस समय में, इस समय अंतराल के दौरान ये कार्य हुआ था, आप आसानी से समझ सकें। अब हम पूरा डीपली जाएंगे तब तो एक हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करने में सालों भर लग जाएंगे, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप है ना, थोड़ा थोड़ा करके हर चीज का नॉलेज लीजिए, उसके बाद फिर डीप में आप पढ़िएगा, तो आपको चीजें समझ में भी आएगी। अगर क्लास में कभी उस टॉपिक को उठा करके बीच से पूछा भी जाएगा ना, तो आप जवाब देने की हिम्मत कर पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि आपको इतिहास का कोई ज्ञान न दे, आप खुद सुनो तो आपको ये चीज लगे कि नहीं, हम भी पढ़े हैं, हमें भी इतिहास के बारे में मालूम है। ठीक है, तो लोगों को ऐसा ना लगे कि आपको कुछ नहीं पता है, क्योंकि कोई भी आएंगे आपको 2 बातें सुना के चल जाएंगे, और आप सोचेंगे हम तो जानबे नहीं करते, जवाब क्या देंगे, है ना। तो जवाब देने के लिए भी सीखना आवश्यक होता है, इसीलिए हमें सीखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप प्रयत्न करें कि आप चीजों को जानें, चीजों को समझें, और चीजों को बताने का प्रयास करें। अगर मान लीजिए किसी ने आपको गलत भी बोल के चला गया, तो आप क्या कीजिएगा? जो गलत बोल रहा है हमको नहीं पता, तो मानना ही पड़ेगा ना भाई, हाँ क्या पता सामने वाला सही बोल रहा है। लेकिन नहीं, आपको अगर ओरिजिनलिटी चीज मालूम है, आप सच्चाई जान रहे हैं, तो आप उसका जवाब देने की हिम्मत कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि हम उस चीजों को जवाब दे सकें। ठीक है, तो इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको। ये नहीं है कि आप इसको पढ़ के नौकरी ले लीजिए, बहुत नहीं, आपको जानकारी सबसे पहले होनी बहुत जरूरी चीज है। आपको और भी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी टॉपिक, अब तो अभी तो मैटर शुरू हुआ है, अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी आगे आगे और भी चीजें आपको समझ में आएंगी कि क्या क्या मैटर हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बस आप निरंतर इससे जुड़े रहिएगा और कंटिन्यूअसली वीडियो को आप देखते रहिएगा। ठीक है, एक के बाद जैसे ही दूसरा वीडियो आता है आप उसको कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा, इससे आपको जो जानकारी होगी, अभी तो आपको लग रहा होगा कि क्या सर लेक्चर मार रहे हैं, जी नहीं, आप थोड़ा सा वेट तो कीजिए। आपकी क्यूरियोसिटी और नहीं बढ़ गई ना जानने की, ना सीखने की, तो आप हमको बताइएगा। ठीक है, और आपको जैसा भी लगे कमेंट में जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे 10 अस्त्र के प्रमाण मिले हैं, ये कुछ इस डिजाइन के हमने बना रहे हैं। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 10 अस्त्र क्या क्या मिले हैं, ये कुछ इस डिजाइन के मिले हैं, ये देखिए, है ना, इस तरह के प्रमाण मिले हैं। ये कुछ फिगर इस डिजाइन का है। ठीक है, उसके बाद ऐसा कुछ है, इस तरह के प्रमाण मिले हैं। ठीक है,
ये टी डिजाइन का मिला है, ठीक है। उसके बाद मिला है ये इस डिजाइन के कुछ मिले। इसमें कितने अस्त्र हैं टोटल? 10 अस्त्र, ठीक है। ये उस समय की बात है, प्राचीन समय की बात है। चलिएगा, कच्ची ईंटों की सड़कें, यहाँ पे क्या मिला है? अभी तो खैर सभी जगह की सड़कें पक्की हो गई। आप प्राचीन समय में, प्राचीन छोड़िए, यहीं से 15 साल पहले की बात उठा लेना, तो गांव में सड़कें नहीं थी, जो सड़कें थी वो कच्ची सड़कें थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या बिछाया गया? ईंट वाली सड़कें बिछाई गई। तो वही कच्ची ईंटों की सड़कें जो हमारे यहाँ आज से 15 साल पहले हुई थी, इससे पहले भी इन चीजों का उपयोग किया जा चुका था, लेकिन हमें पता ही नहीं है ना। जो चीज हम सिस्टम का प्रयोग अभी वर्तमान में कर रहे हैं, ये प्राचीन समय में भी किया जा चुका है। कच्ची ईंटों की सड़कों का प्रमाण मिला है, की सड़कों का प्रमाण मिला है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेग्राउंड भी मिले हैं, खेल का स्टेडियम। सोचिए, जो खेल स्टेडियम अभी बनवाया जाता है, ये है ना, हजारों वर्षों पहले ही इसका उपयोग किया जा चुका है। खेल के स्टेडियम का प्रमाण मिला है, खेल के, है ना, स्टेडियम का प्रमाण मिला हुआ है, जिसे हम साइन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। साइन बोर्ड का प्रमाण मिला है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट, पांचवा नहीं चलेगा जी, नहीं छठा चलेगा, है ना। यह है कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। ये कालीबंगा हमारा पॉइंट्स है, जो मिला है कहां पर? यह है राजस्थान में। कहां पे है? राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में। ये जो पांचवा छठा स्थल है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का छठा स्थल कालीबंगा, जो कि कहां है? राजस्थान में। यहां पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। क्या? जूते हुए खेत। जूते हुए मतलब जूते चप्पल जूते वाली नहीं, जूते, ये जूते जुताई वाले खेत, है ना। जूते हुए खेत का प्रमाण, खेत मतलब उस समय खेती भी की जाती थी, खेत का प्रमाण मिला है, ठीक है। क्या चीज का प्रमाण मिला है? जूते हुए खेत का प्रमाण। और लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली हुआ करती थी, लकड़ी की नाली का प्रमाण मिला है, लकड़ी की नाली का प्रमाण मिला है। और क्या मिला है? और कच्चे घर, खेत, खेत का प्रमाण मिला है, मतलब मेड़ हुआ करते थे, उस समय भी खेत हुआ करते थे, लोग खेती करते थे, है ना। उसके बाद कच्चे घर एवं सड़कें, कच्ची घर, कच्चे घर, घर और सड़कें, इसका भी प्रमाण मिला है। कच्ची सड़कें तो हमने लिखा ही है ना, कच्चे घर का भी प्रमाण मिला है। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्चे ईंटों से द्वारा किया जाता था। कब होता था? कच्ची ईंटों के द्वारा घर बनाया जाता था। उस समय कच्ची ईंटों द्वारा घर बनाया जाता था। उसमें कैसे ईंटों का प्रयोग होता था? कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है। ये मुख्य चीजें हैं, मेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है 7वां नंबर, राखी गढ़ी। 7वां स्थल है राखी गढ़ी। ये राखी गढ़ी हमारा जो स्थल है, ये कहां है? वर्तमान समय में हरियाणा में है। राखी गढ़ी कहां पर है? हरियाणा में है। वर्तमान में कहां पर है? हरियाणा में है, ठीक है। इसे कैपिटल सिटी नाम माना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कैपिटल सिटी। इसे क्या माना जाता है? इसे कैपिटल सिटी माना जाता है। किसे माना जाता है? राखी गढ़ी को। इसे क्या बोला जाता है? कैपिटल सिटी के नाम से जाना जाता है। इसको लार्जेस्ट सिटी कहा जाता है, सबसे बड़ा, है ना, कहा जाता है सबसे बड़ा स्थल इसे ही माना जाता है। इसे लार्जेस्ट सिटी, लार्जेस्ट सिटी यानी सबसे बड़ा शहर, बड़ा स्थल माना जाता है। राखी गढ़ी को क्या माना जाता है? लार्जेस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। यहां पर 11 टीला मिले हैं। यहां पर क्या मिला है? 11 टीला। यहां 11 टीले मिले हैं। टीले मतलब होता है ऊंचा जगह, जैसे हम लोग अभी टीलहा बोलते हैं, है ना, तो वैसे टीले हुआ करते थे। 11 टीले, यहां 11 टीले, हाँ ठीक है, 11 टीले मिले हैं।
कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा, है ना। इसका सर्वे 1999 में, इसका जो सर्वे हुआ 1999 से लेकर के कब तक हुआ? 2025 तक हुआ। कब तक? 2025 तक हुआ। ठीक है, किसका सर्वे? राखीगढ़ी जो शहर है ना, ये हरियाणा में वर्तमान स्थिति में है। इनका पूरा का पूरा जो वो सर्वे किया गया वो कहां हुआ? 1999 से लेकर के 2025 तक। ठीक है, यह हड़प्पा सभ्यता से 5 बड़े शहरों में से एक है। यह क्या है? हड़प्पा सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है। यह हड़प्पा सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है। नगरों में से क्या है? एक है। कौन कौन 5 बड़े नगरों में से एक है? तो कालीबंगा, सॉरी, राखीगढ़ी, है ना। क्या है? राखीगढ़ी। ये हड़प्पा सभ्यता के, या फिर हम बोल सकते सिंधु घाटी सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद यहां से मातृ देवी अंकित एक लघु मुद्रा प्राप्त हुई है। यहां पर मातृ देवी अंकित मतलब लिखित, है ना, वो साइन बोर्ड साइनिंग किया हुआ, अंकित एक लघु मुद्रा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ? यहां पर मातृ देवी अंकित लघु मुद्रा प्राप्त हुआ। यहां पर जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण मिला है। जल प्रबंधन प्रणाली हम लोग पढ़े हैं, वर्षा जल प्रबंधन, याद कीजिए। यहां पर जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण मिला है। का प्रमाण मिला है। क्या चीज का प्रमाण मिला है? जल प्रबंधन प्रणाली, यानी कि वर्षा जल संचयन से लेकर के उसका स्टोरेज कैसे करेंगे, उसे, है ना, यूज कैसे करेंगे, सब चीज का। और कृत्रिम जलाशय का प्रमाण भी मिला है। कृत्रिम जलाशय हम लिख देते हैं यहां पर, कृत्रिम जलाशय यानी कि तालाब का प्रमाण मिला है। ठीक है, क्या मिला है? कृत्रिम जलाशय का प्रमाण मिला है यहां पर। और साथ ही साथ खेल का स्टेडियम, और यहाँ पर जो स्टार्ट खेतों में होता था, है ना, खेल कहां पे होते थे? खेतों में हुआ करते थे। तो खेल का स्टेडियम यहां पर भी मिला है। जरा आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, कृत्रिम जलाशय हो गया, उसके बाद खेल का स्टेडियम मिला है। खेतों में स्टेडियम, सॉरी, यहां पे खेल होगा, खेल का स्टेडियम यहां पर भी मिला है, साक्ष्य प्रमाण मिला है। और यहां पे सूचना बोर्ड, यानी जिसे हम बोलते हैं नोटिस बोर्ड, का भी प्रमाण मिलता है। यानी कि उसमें सूचना दिया जाता था तो उसके लिए नोटिस बोर्ड हुआ करता था, यानी नोटिस बोर्ड का प्रमाण, है ना, यानी सूचना पत्र का भी, है ना, प्रमाण मिला है। उसके बाद आता है हमारा रोपड़। क्या आता है? रोपड़ स्थल, यानी कि ये चलेगा मेरे ख्याल से 8वां शहर, बिल्कुल, जो भी चले आप देख लीजिएगा, है ना। रोपड़ भी एक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल माना जाता है। यह आजादी के बाद खोजा गया है भारत में। यह आजादी के बाद खोजा गया शहर है। क्या है? शहर है। यह आजादी के बाद इसको खोजा गया है। ठीक है, और मानव के कब्र के साथ कुत्ते से सावधान का प्रमाण मिला है। मानव के कब्र के साथ, मतलब इस समय क्या मिला है? मानव का कब्र का प्रमाण मिला है। और इस समय कुत्ते से सावधान, इसका भी प्रमाण मिला है। मतलब क्या हुआ? उस समय कुत्ता को पालतू जानवर बनाया जा चुका था, यानी कि कुत्ते क्या थे? पालतू जानवर हुआ करते, तभी तो लिखा है कि कुत्ते से सावधान, है कि नहीं? चलिएगा, उसके बाद कुछ अन्य शहरों की भी खोज की गई। अन्य शहर हम कुछ नाम बता देते हैं।
ठीक है। पूरा तो अब 1403 साइट्स तो नहीं बता पाएंगे, मुख्य मुख्य शहरों के हम नाम बता देते हैं, जिसमें है कोट बीजी, ठीक है, और दूसरा है रंगपुर, रंगपुर, तीसरा है पॉइंट हमारा सोरतुगज, ठीक है, चौथा पॉइंट है सुरकोतदा, उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है बनवल, ये सुरकोतदा हरियाणा में है, उसके बाद है बनवल और कुनाल, अगला पॉइंट हमारा बनवल, बनवल और है कुनाल, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनकी खोज की गई है ना, तो उतना सारा शहर तो हम नहीं बता सकते, मुख्य मुख्य कुछ शहरों के हमने नाम बता दिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। देखिएगा जितने भी पॉइंट्स आपको लिखा रहे हैं इसका एक स्पेशल नोट्स बनाइएगा, ठीक है, और स्पेशल नोट्स बना करके आप इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, और इसको कम से कम हफ्ते में संडे के दिन एक दिन रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बाद में समझ में, अभी लग रहा होगा कि मजाक मजाक में क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन आप याद कीजिए, याद रखिएगा कि 12 के बाद इन सब चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, ठीक है। खास करके तो लड़कियों को हम कहेंगे कि गर्ल्स आप लोग जो है ना इसको इस चीजों को पढ़ लो, क्योंकि गार्जियन आपको इतने समय नहीं देंगे कि आप इनके लिए एक्स्ट्रा वक्त निकाल सको, क्योंकि 12 तक तो आप इसी में फंस जाएंगे, उसके बाद गार्जियन लोग मौका नहीं दे पाते हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आपको आगे ये ना करना पड़े कि पढ़ाई ऐसा हमको कोई डिसीजन नहीं मिला, ऐसा हमको कोई सजेशन नहीं मिला, अब हमको टाइम मिलता तो हम करते कि नहीं, क्यों भाई इतना समय क्यों बर्बाद करना, अभी है ना आपके पास समय, आपको दिया जा रहा है ना समय, तो 1 घंटा स्पेशली निकालिए ना और इस 1 घंटा का मेहनत कीजिए, ठीक है। आप याद रखिए कि मेहनत आपको करनी है, 1 घंटा निकाल के अभी से तैयारी कीजिएगा, तो याद कीजिए नौकरी तो सब लेता है, कम उम्र में जॉब लेना है ना, बाद में समय नहीं मिलेगा ना कि घर वाले समय नहीं देंगे, ठीक है। आपको लगेगा हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, और वास्तव में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि गार्जियन मात्र 12 क्लास तक का समय देते हैं, उसके बाद समय नहीं देते हैं, ठीक है। आप देते हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं सबको नहीं दिया जाता, दिया जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों के लिए बेंडिंग लगा दी जाती है, बहुत के घर में पढ़ाई बंद करवा दी जाती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप उस समय जाकर के सोचें कि काश हम ये चीज का पढ़ पाते, हमारे घर वाले बाहर नहीं भेजते हैं, ये पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आपको सुविधाएं मिल रही है, आप इनका लाभ उठाएं, ठीक है। आपको इसके लिए पैसे नहीं ना देने पड़ रहे जी, एकदम मुफ्त में मिल रही है, तो आप इसको जहां मिले ज्ञान बटोर लीजिए, एकदम सिस्टम फंड एकदम आसान है, आपको जहां भी कोई चीज फ्री का ज्ञान मिल रहा है आप आराम से उसे लपेट के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई उसको क्या होगा, नहीं, आप चीजों को सीखें, अरे कम से कम नॉलेज के लिए तो सीखिए ना जी, आने वाले भविष्य में आप किसी को सिखाने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, आप कहीं भी खड़े रहे तो आपको बोलने की पावर आनी चाहिए, आप एग्जांपल्स देना चाहें तो आपको हिस्ट्री उठा के देखना नहीं पड़ेगा, ना किसी का सुनना पड़ेगा, आप एक बार में धड़ाक से आप दिमाग से निकालिएगा और उस मैटर को आप समझा दीजिएगा, नहीं इस जमाने पे ये हुआ था, ठीक है। कम से कम ये चीज आपको मिलेगी तो जानकारी तो मिलेगी, आप किसी को बताने के लिए सक्षम तो रहेंगे। अरे घरों में तो बच्चों को तो समझा सकते हैं, अपने छोटे छोटे भाई बहन है, अगर उसे नहीं मालूम है उस चीजों को बताने में आप एक्टिव रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों की माइंडलिटी है ना ऐसे नहीं बदलती है, ठीक है, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, आप चीजों को समझा सकते हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, तो एबिलिटी बनाने के लिए हमें इस सब की मेहनत करनी पड़ रही है ना, थोड़ा थोड़ा पीछे की जानकारियां भी हासिल करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए अभी से चीजों को हम सीखना चालू करेंगे तो ठीक है, नई जनरेशन की चीजें सीख लेते हैं, लेकिन पुरानी चीजों को कौन बताएगा, ठीक है, इनके लिए भी तो हमें समय निकालना पड़ेगा ना, इस चीजों के लिए भी हमें आवश्यक है कि ये सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम आपसे एक ही गुजारिश करेंगे कि आप इन चीजों को पढ़ें लगातार कंटिन्यूअसली, आप इसे हफ्ते में एक बार रिवीजन करें, हफ्ते भर का नोट्स बनाएं, ठीक है, और इसको निरंतर पढ़ते हैं, और ज्यादा समय नहीं दें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा 5 घंटे इसमें लगे, जी नहीं, आपसे मात्र 1 घंटे का समय मांगे हैं, आप याद रखिएगा, हमको कितना चाहिए, मात्र 1 घंटे का ही वक्त चाहिए, आप 8 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो 5 घंटे में अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर सकता, कर सकता है, 6 घंटे की जगह पर आप 5 घंटे का करें, 1 घंटे का वक्त इसमें दें, मात्र 1 घंटे, इससे ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, ठीक है। और आप अभी से लगिए, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 6 वाले बच्चे ही पढ़ें, 7 वाले बच्चे, जी नहीं, ये मैटर आपका 12 तक के बच्चे सबको ही पढ़ें, ठीक है, और कोशिश करें कि इन सब चीजों को हम रेगुलरली अपडेट कर पाए, तो हम प्रयास रखते हैं कि रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों से हम नहीं आ पाते हैं, ठीक है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम निरंतर क्लास लें, ठीक है, आप लोग इससे जुड़े रहिए, ठीक है, आप इनको
मेंटेन करते रहिए क्लास को, ठीक है। और आप नोट्स बनाने का जरूर प्रयास करें, और नोट्स को शॉर्ट नोट्स बनाएं, और ऐसा नोट्स बनाइए किसी को समझ में नहीं आया, आप एक बार उल्टाएं तो आपको समझ में आए, बाकी किसी को आना है उससे मतलब नहीं है, खुद को समझ आ रही नहीं, ये बेस्ट है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, धन्यवाद।